कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर रहने के लिए, अपना अमूल्य समय निकाल के कृष्ण कथा सुनने के लिए आप आए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय क्रमांक 8 श्लोक क्रमांक 1 इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे दोहराएगा। संचाय रामाभिदः भक्तमेघो संचाय रामाभिदभक्तमेघो स्वभक्ति सिद्धान्तः जयामृतानि स्वभक्ति सिद्धान्त जयामृतानि गौराभिर् एते अमुना गौराभिरेते अमुना वितीर्णैः ततज्ञत्वः रत्नालयातां प्रयाति ततज्ञत्वः रत्नालयतां प्रयाति। एक साथ कोशिश करेंगे। संचार्य रामाभिदभक्तमेघो स्वभक्ति सिद्धांत जयामृतानि गौराभिरेते मुना वितीर्णैः तदतत्त्वरत्नालयतां प्रयाति। संचार्य रामाभिदभक्तमेघो स्वभक्ति सिद्धांत जयामृतानि गौराभिरेते अन्नाभितीर्णैः ततदत्त्वरत्नालयतां प्रयाति। संचार्य रामाभिदभक्तमेघो स्वभक्ति सिद्धांत जयामृतानि गौराभिरेते अन्नाभितीर्णैः ततदत्त्वरत्नालयतां प्रयाति। किसी को कोशिश करना है 3 बार पढ़ लेनी, किसी को कोशिश करना है। ओके, भाषांतर पढ़ेंगे। पहले शब्द और उसके बाद अनुवाद। संचार्य शक्ति प्रदान करके राम अभिध राम नाम का भक्त मेघे मेघ सदृश भक्त से स्वभक्ति अपनी भक्ति के सिद्धांत का चय सारा संग्रह अमृतानि
अमृत गौर अवधि श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र एतय इनसे अमूना श्री रामानंद राय रूपी मेघ से वितीर्णे वितरित करना ततज्ञत्व भक्ति के ज्ञान का रत्न आलयताम रत्नों से भरपूर समुद्र होने का गुण प्रयाति पूरा हुआ। अनुवाद व तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद में पढ़ता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, हाँ बोल सकते, श्री चैतन्य महाप्रभु जो गौरांग भी कहलाते हैं, भक्ति विषयक समस्त सैद्धांतिक ज्ञान के सागर है। उन्होंने श्री रामानंद राय को शक्ति प्रदान की, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से की जाती है। यह बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों रूपी जल से पूरित था और सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह इस जल को स्वयं श्री चैतन्य महारूपी समुद्र के ऊपर फैला दे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रूपी समुद्र स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर गया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चना गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का पुनः एक बार सहर्ष स्वागत। ये कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से अपना अमूल्य समय निकालकर कृष्ण कथा सुनने के लिए आप यहाँ पधारें। पिछला जो बुधवार था 10 मई,
उस दिन अपने संप्रदाय के एक पार्षद श्री रामानंद राय जी का तिरोभाव था। तो इस उपलक्ष्य पर हमने सोचा कि इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। रामानंद राय की जो महती है वो एक्चुअली इतने महान है कि उनके ऊपर वर्णन करने के लिए हमारी मतलब एटलीस्ट मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हम इस संप्रदाय में हैं तो गुरुजनों के और आप सभी के आशीर्वाद से कुछ कहने का प्रयास करूँगा और आशा है कि आप सभी को वो पसंद आए। तो रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के दो प्रमुख पार्षद थे, स्वरूप दामोदर दास और दूसरे रामानंद राय। स्वरूप दामोदर दास जो है वो अपने गीत का जो विशेष गुण है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हमारे एक गॉड ब्रदर है स्वरूप दामोदर प्रभु जो, उनका मतलब भजन बहुत पॉपुलर है। यूट्यूब में आप देखेंगे तो मैक्सिमम हिट्स उनको है। तो शायद अभी मैं सोचता हूँ जब मैं ये पढ़ रहा था तो महाराज ने उनका जो नाम दिया है वो काफ़ी सोच समझ के दिया होगा, क्योंकि उनका संगीत बहुत ही प्रसिद्ध है। आप कभी यूट्यूब पे आप करके देखेंगे तो उनका आवाज़ इतना मधुर है वो पूछो मत। तो वो एक पार्षद जो थे स्वरूप दामोदर, और दूसरे जो आज जिनके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वो रामानंद राय, जिनका मतलब कथा और जो कृष्ण की खास करके जो रसलीला है उनमें बहुत प्रवीण थे वो। तो जैसे हम कोई भी तीर्थस्थल जाते हैं तब हमारे संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी या हमारे राधानाथ स्वामी महाराजा, हमारे शिक्षा गुरु दयाचंद्र सभी कहते हैं कि हम वहाँ पर जाके उस स्थल की महत्ता जानना चाहिए। वहाँ के जो भी लोकल लोग हैं वहाँ पर क्या भी लीला हुई थी उसके बारे में जानना चाहिए। वहाँ पर जाके सिर्फ एज अ टूरिस्ट प्लेस जाके देख के आने का नहीं है, वो प्रयोजन नहीं होता है कोई भी यात्रा का। तो उसी उपलक्ष्य पर चैतन्य महाप्रभु के बारे में आप बहुत कुछ तो जानते होंगे। तो जब उन्होंने डिसाइड किया कि हम साउथ इंडिया यात्रा करेंगे तब उनके साथ उनके जो और एक निकट पार्षद थे सार्वभौम भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि आप अकेले मत जाइए, कोई तो एक भक्त लोग साथ में होना चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को अकेले जाना था। तो उन्होंने एक्चुअली कहा कि मैं अपने भाई की खोज में जा रहा हूँ, जो उनके जो बड़े भाई थे, क्या नाम था उनका, विश्वरूप प्रभु, उनकी खोज में जा रहा हूँ, इसलिए मुझे अकेला ही जाने दो। वो जानबूझ के उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि उनको एक रस का आस्वादन करना था। तो उनके साथ सिर्फ एक ही सर्वेंट था, आई थिंक उनका नाम कृष्णदास या काला कृष्णदास ये था। तो बस एक के साथ ही चले गए। तभी लेकिन सार्वभौम प्रभु ने उनको बोला कि एक चीज़ आप मिस मत करिए, गोदावरी के तट पर विद्यानगर नाम का एक स्थल है, वहाँ पर रामानंद राय रहते हैं और उनका जो कृष्ण लीला का अनुभव है उनको आप चूकिएगा नहीं, उनको आप मिस मत करिए। कुछ भी करके आप उनसे वार्तालाप कीजिए ताकि उसका मतलब उनका उद्धार होगा और वो एक रस लीला का पान कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु यात्रा के ऊपर निकल पड़े और वो गोदावरी के तट पर विद्यानगर के स्थल पर आ गया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको कहा था कि ये जो रामानंद राय जो है वो एक विषयी व्यक्ति है, पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं और उड़ीसा के जो राजा थे तभी का वो मद्रास प्रांत जो था, मद्रास प्रांत के किंग थे, वो क्या नाम था उनका, किसी को पता है? राजा प्रताप रुद्र, जो जगन्नाथ जी के भक्त थे। आज के तारीख में भी जब भी यात्रा निकलती है तो वो यात्रा के आगे जो रथ निकलता है, रथ के आगे पहला वो क्लीनिंग का जो काम रहता है, झाड़ू मारने का, वो महाराज जो राजा है उनके हाथ से होता है। तो उनके राज्य में गवर्नर रह चुके हैं वो कौन, रामानंद राय। तो विषयी लोगों से ज़्यादा उनका रिश्ता है और जनरली जो भी सन्यासी रहते हैं वो थोड़ा मतलब उनसे दूर रहते हैं विषयी लोगों से, क्योंकि अपना प्यूरिटी मेंटेन करना होता है। और ये लोग जो विषयी लोग होते हैं उनका थोड़ा रुचि जो होता है वो कोई दूसरी जगह होता है, तो उनसे वो कॉन्टामिनेट नहीं होने के लिए वो लोग ध्यान रखते हैं कि उनसे दूर रहे। लेकिन जब कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा था इसलिए थोड़ा उनमें वो रुचि उत्पन्न हो गए। पर वो तो भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर भी एक लीला का भाग है। तो जब वो वहाँ पर विश्राम कर रहे थे गोदावरी तट के ऊपर, तभी उन्होंने देखा सामने से एक
पालनक्विनारे, पालनक्विन को क्या बोलते हैं? पालकी बोलते हैं मराठी, हिंदी में भी पालकी ही बोलते हैं। वो पालकी में बैठ के अपने बहुत सारे अनुयायी के साथ एक महान ग्रस्त आ रही थे, तो और बहुत कुछ उनके साथ क्या बोलते हैं उसको डामाडोल था। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु समझ गए शायद ये कौन हो सकता है, रामानंद राय ही हो सकते हैं। तो श्लोक ढूंढते ढूंढते वक्त हो जाएगा, छोड़ो श्लोक को। तो जब उन्होंने उनको देखा तो वो समझ गए। तो ये बंगाली में वो वर्स रहता अच्छा रहता है, बट तभी तुम ही कहो रामानंद राय, ऐसा कुछ उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, आप ही रामानंद राय हो क्या, मुझे ऐसा लगता है। तब रामानंद राय ने भी पहचाना कि ये चैतन्य महाप्रभु, और उनका जो तेज था, ब्रह्मचर्य का जो तेज था चैतन्य महाप्रभु का, हाल ही में आई थिंक उनसे कुछ 1-2 साल पहले ही उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण किया था, और उसके बाद वो यात्रा के लिए निकल पड़े थे। तो वो जो तेज था, वो तेज ऐसा वर्णन आता है इसमें कि 1000 सूर्यों के समान तेज था, और उनके जो आंखें थी वो अपना कमल के फूल के जैसा एकदम मोहक ऐसे आंखें थे। ये सब देख के वो गदगद हो गए और उन्होंने उनको आलिंगन किया। और तभी जब आलिंगन किया तब वो समझ गए चैतन्य महाप्रभु ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन जैसे ही उनकी भेंट हुई, उनका जो आलिंगन हुआ, तभी उनके साथ 1000 से ज़्यादा पार्षद थे, मोस्ट ऑफ देम कौन थे, ब्राह्मण थे। वो सब ने अपने आप ही कृष्ण भावना भी प्रभावित हो गए वो, और उन्होंने वो मंत्र बोलना चालू किया। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ये जो दो महानुभाव की जब भेंट होती है, तब ये वातावरण जो है वो अपने आप ही एक पवित्र होता है, और वहाँ पे किसी को भी याद आ जाता है। जैसे नॉर्मल हमारे जैसे कोई धोती पहन के भी जाए, तिलक पहन के भी सामने कोई बोलता है, तो अभी मैं ऊपर सीढ़ियाँ चलते हुए हरे कृष्ण बोल, उनको पता चल जाता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए नाम कितनी महिमा है। तो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, इनके बारे में तो मतलब हम सोच सकते हैं कि ये प्यूरिटी किस हद तक होगी। तो ये भेंट हुई, लेकिन उसके पहले थोड़ा जाते हैं रामानंद राय के बारे में थोड़ा एक जानते हैं कि उनका जो जन्म है वो ब्रह्मगिरी नाम का एक गांव है, जो आलालनाथ और जगन्नाथपुरी के रास्ते पर आई थिंक कुछ 12 किलोमीटर है जगन्नाथपुर से, वो जगह पर हुआ था। और वो एक शूद्र परिवार में उनका जन्म हुआ था। तो एक शूद्र परिवार में जन्म होने के बावजूद भी उनके पास जो भी प्योरिटी थी वो एक असीम लेवल की थी, एक हाई लेवल की थी। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये संप्रदाय जो है हमारा ब्रह्म मत व गौड़ीय संप्रदाय, यहाँ पर ये संप्रदाय में आने के लिए जात या धर्म का कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई ऐसा अर्हता बोलते हैं ना, वो नहीं है। इवन चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे हरिदास ठाकुर वो तो म्लेच्छ परिवार से थे, लेकिन उनका शुद्ध भक्ति देख के चैतन्य महाप्रभु और उनका जो जाप करने का जो इंटेंसिटी है वो देख के चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम दिया था नामाचार्य हरिदास ठाकुर, क्योंकि वो कितने राउंड करते थे 196 ना 192 राउंड्स करते थे, वो 3 लाख नाम बोलते थे, मतलब उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करें उतने। तो इतना तीव्रता था, मतलब 24 घंटे में से 20-21 घंटा तो सिर्फ जाप ही करते थे। लेकिन वो म्लेच्छ परिवार से, तो परिवार का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई मतलब ये पंथ में आने के लिए या भक्ति करने के लिए वो ऐसा कुछ नहीं है। कलयुग में ये सबके लिए फ्री है, एज लॉन्ग एज आप सिंसियर हो और जो भी दिए हुए नियम का पालन करते हो। तो ये हो गया हरिदास ठाकुर जी के बारे में। उसी प्रकार रामानंद राय का भी बैकग्राउंड कोई उच्च फैमिली का नहीं था, भले उनका पद अच्छा था, मतलब पद क्या था, वो गवर्नर थे मद्रास पूरे चैप्टर के, लेकिन बाय बर्थ वो कोई ब्राह्मण वगैरह से उच्च जाति के नहीं थे, शूद्र कास्ट में थे। तभी उसका वर्णन आता है श्लोक क्रमांक 21। हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं तुम्ही रामानंद राय। तभी रामानंद राय जवाब देते हैं तेहो कहे से ही है दास शूद्र मंद, मैं आपका दास हूँ और शूद्र जाति का हूँ और मंद बुद्धि का हूँ। तो ये दूसरा एक है कि मतलब कोई भी भक्त हो, हम वैष्णव हो, तो हमको क्या होना चाहिए, काफ़ी विनम्र होना चाहिए।
एक दास का भाव होना चाहिए। आज भी हम ऑफिस में कुछ लोग मिलते हैं, उनका सरनेम दास होता है। वहाँ पर मतलब खास करके बंगाल और ओडिशा के बहुत लोगों का सरनेम दास होता है। हो सकता है वो इसी संप्रदाय से आए हो। आजकल वो फॉलो नहीं करते, वो बात अलग है, मगर उसका हिस्ट्री तो डेफिनेटली रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। जबकि वो खुद एक गवर्नर थे, फिर भी वो क्या बोल रहे थे कि मैं एक अधम सेवक हूँ, एक राजा का सेवक हूँ और शूद्र समाज से आता हूँ और एक दास हूँ। महाप्रभु उनको बताते हैं कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने आपके बारे में मुझे बताया था, जैसे हम थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि उनको ऑलरेडी मालूम था कि किससे मिले, रामानंद राय। तभी रामानंद राय बोलते हैं कि मैं उनका भी दास हूँ, सार्वभौम भट्टाचार्य का, और वो मेरी गैर हाजिरी में भी मेरे बारे में सोचते हैं ताकि मैं भक्ति में कैसे आगे बढ़ूँ और मैं भक्त बन के कैसे बना रहूँ। इसलिए शायद उन्होंने बताया रहेगा कि इवन मैं नहीं हूँ साथ में, फिर भी आप उनसे मिल लीजिए। जैसे हम कहीं किधर भी जाते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं भक्त वगैरह वहाँ पे एक मंदिर है या वहाँ पे सत्संग चलता है। जबकि हम पूछे नहीं पूछे तो भी एज अ डिवोटी हम जब भी बात करते हैं तो एक कॉन्शियसनेस ये होता है कि आपको जहाँ भी जाए आपको वो भक्त का संग मिले। तब रामानंद राय बोलते हैं, कहा तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहा मुई राजसेवक विषयी शूद्र अधम। तब वो बोलते हैं कि आप साक्षात ईश्वर हो, साक्षात नारायण हो, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ, मैं एक अधम सेवक हूँ। और वो बोलते हैं कि साक्षात हो सकता है कि आपका यहाँ पर जो आगमन हुआ है शायद मेरी शुद्धिकरण के लिए या मुझे एक एसोसिएशन मिले, इसके लिए ही हुआ होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जितने भी 1000 पार्षद हैं वो सारे कृष्ण नाम से द्रवीभूत हुए हैं। ऐसा कौन कहता है? रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं तो एक मायावादी सन्यासी हूँ और आप कृष्ण के इतने अच्छे भक्त हो। वो एक दूसरे का मतलब तारीफ़ करना इनडायरेक्टली यहाँ पे चालू रहता है। जब भी दो भक्त मिलते हैं तो इस विषय पर चर्चा होती है और एक दूसरे को हम एक विनम्र भाव एक एक्सप्रेस करते हैं एक दूसरे के लिए। तभी रामानंद राय कहते हैं, राम कहे आईला यदि पामर शोधिते, दर्शन मात्र शुद्ध नहे मोर दुष्ट चित्ते। केवल आपके दर्शन से मेरा जो दुष्ट चित्त है वो क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। दर्शन मात्र शुद्ध, आपके केवल दर्शन से मेरा जो चित्त दुष्ट है वो शुद्ध हो जाता है। तब रामानंद राय उनको विनंती करते, रिक्वेस्ट करते कि दिन 5-7 रह करह मार्जन, तबे शुद्ध है मोरे दुष्ट मन। आप 5-7 दिन रहेंगे तो मेरा ये जो दुष्ट मन है तभी शुद्ध होगा। आपके दर्शन से भी हुआ है, लेकिन ज़्यादा रहेंगे तो हम चर्चा या वार्तालाप कर सकेंगे। और इसके बाद एक्चुअल जो दोनों के हैं वार्तालाप शुरू होता है। और ये इसी जो चैप्टर है इसका श्लोक क्रमांक 57 है। श्लोक क्रमांक 57। अभी ये चर्चा शुरू करने के पहले थोड़ा हम वो जो भाषांतर जो पढ़े थे ना उसके बारे में थोड़ा ये करते हैं। भाषांतर हमने पढ़ा, आपको किसी को समझा, कोई बता सकते हैं भाषांतर क्या था? श्री चैतन्य महाप्रभु जो हुए उनको गौरव भी कहते हैं, वो भक्ति के विषय में ज्ञान के सागर है। खुद चैतन्य महाप्रभु की तुलना सागर से की गई है। वो ज्ञान का सागर, खुद चैतन्य महाप्रभु ज्ञान के सागर हैं। और उन्होंने खुद ने रामानंद राय को शक्ति प्रदान की है। मतलब अभी आप मटेरियलिस्टिक लेवल पे सोच सकते हैं, जो बादल बनता है वो समुद्र के जल से ही बनता है, जिसका बाष्प होता है और उसका बादल बनता है और फिर वो वर्षा वो समुद्र के ऊपर ही करता है। खैर वो सब जगह करते हैं। तो उसी प्रकार एक ज्ञान का सागर की तुलना की है चैतन्य महाप्रभु का जो ज्ञान है उसकी। और वो खुद रामानंद राय को ज्ञान की शक्ति प्रदान करते हैं, जिनकी तुलना भक्ति के बादल से, ज्ञान या भक्ति उसका जो बादल बनेगा वो रामानंद राय रूप है।
ये बादल भक्ति के समस्त सैद्धांतिक निष्कर्षों के रूपी जल से पूरित होता है। और निष्कर्ष रूपी जल मतलब कोई भी ज्ञान होता है तो उसका कुछ हम निष्कर्ष निकालते हैं, वो जल होता है। मतलब बादल जो है वो ज्ञान है, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं। जब तक वो जल में परिवर्तित नहीं होता है तब तक हमें कुछ फ़ायदा नहीं उसका। तो ये जो ज्ञान है पूरा चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को दिया, लेकिन वो जल के रूप में मतलब ज्ञान के रूप में पूरी पृथ्वी के ऊपर वितरण किया गया। ये यहाँ पर बताया गया है। सागर द्वारा शक्ति प्रदत्त था कि वह जल को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र के ऊपर फैला दे, ऐसा ये वर्ष में कहा गया है। इस प्रकार स्वयं शुद्ध भक्ति के ज्ञान रूपी रत्नों से भर जाए। मतलब ज्ञान को एक रत्न की भी उपाधि यहाँ पर दी गई इस श्लोक में। तो शुरुआत हुई है चैतन्य महाप्रभु से ही, जो ज्ञान के खुद सागर है, लेकिन वो वितरण करना चाहते थे। एक लीला होता है, जैसा आप सभी को पता होगा, भगवद गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी कुरुक्षेत्र में, बराबर ना। अभी वो था द्वापर युग का बात। इसी युग में चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, जो उनका राधा रानी और भगवान कृष्ण का भाव में ही उनका आविर्भाव हुआ है इस पृथ्वी पर, चैतन्य महाप्रभु। और दूसरे जो है वो रामानंद राय, वो कौन है यहाँ पर? अर्जुन है। अर्जुन और विशाखा सखी, ये दोनों का एक कंबाइन फॉर्म जो है वो रामानंद राय है। तो ये भी एक कंबाइन फॉर्म है, ये भी एक कंबाइन फॉर्म है, और दोनों एक लीला कर रहे हैं। इसमें फ़र्क इतना है कि तभी क्या था, कृष्ण भगवान स्वयं सुना रहे थे उनको, और इस लीला में वो उनसे सुनना चाहते हैं। मतलब हम क्लास में पढ़ते हैं पूरे साल, टीचर हमको पढ़ाते हैं, और बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर हमको सवाल करते हैं आपको कितना समझा इसमें से। वो एक असेसमेंट होता है। तो हम इसकी तुलना इसी प्रकार कर सकते हैं कि अर्जुन को उस वक्त जो भी बताया था, देख लेते हैं कितना इसको समझा है। ये भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बताने से नहीं होता है, आप किस हद तक समझे ये जानना भी ज़रूरी होता है। ये भी एक लीला कहो, असेसमेंट कहो, जो भी नाम देना है दे दो, बट यहाँ पर ये लीला जो है वो चैतन्य महाप्रभु जानना चाहते हैं रामानंद राय से कि उनको किस हद तक समझा है। वो तो ज्ञान के सागर है, उनको तो सब पता है। तो इसी श्लोक में यही वर्णन किया गया है। तो आज ये टॉपिक्स चुनने का भी यही प्रयोजन था कि उनका एक तिरोभाव है, तो उसी उपलक्ष्य पर हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे, ताकि हमें भी कुछ उसका लाभ हो और हमारा भी जो नॉलेज है वो थोड़ा रिफ़्रेश हो। तो इसमें कोई स्टोरी वगैरह नहीं, इसलिए थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। बीच में आप सवाल कर सकते हो, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कुछ समझ रहा है, और हम सब साथ में मिलके इसका एक ग्रहण कर लेंगे, ये जो ज्ञान है। ठीक है, तो इसी चैप्टर का जो श्लोक है, श्लोक का नंबर है 57, मध्य लीला, अध्याय क्रमांक 8, श्लोक क्रमांक 57। यहाँ से क्वेश्चन आंसर चालू होता है विद दिस बैकग्राउंड। ठीक है, आप बैकग्राउंड वगैरह समझ गया। अभी चलते हैं हम एक्चुअल जो है वो ज्ञान के भंडार की तरफ। प्रभु कहे पढ़ श्लोक साधेर निर्णय। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को पहला प्रश्न करते हैं, पढ़ श्लोक साधेर निर्णय, मतलब ऐसा वर्ष बताओ जिसमें सिद्धता का निर्णय होता है, या एक फाइनल ट्रुथ हमको पता चलता है, ऐसा श्लोक हमको बताओ। अभी तुमको सब बताया था कुरुक्षेत्र में, बराबर ना। 18 अध्याय, जितने भी 700 श्लोक सब सुनाया था। अभी देखते वो क्या बोलते हैं, वो किस हद तक समझा। रामानंद राय जवाब देते हैं, राय कहे स्वधर्माचरणे विष्णु भक्ति है। रामानंद राय क्या कहते हैं? स्वधर्माचरणे विष्णु भक्त है। स्वधर्म का आचरण करना ही विष्णु की भक्ति है। महाप्रभु ने जो साध्य, जीवन का जो साध्य है, उसके बारे में प्रश्न पूछा था, उसका जवाब रामानंद राय बोलते, स्वधर्म आचरणे विष्णु भक्त है। स्वधर्म का आचरण करना ही विष्णु की भक्ति है। सही है, गलत है? सही है कुछ हद तक। मतलब हमको जो भगवान ने करने को कहा है उतना करेंगे तो वो भक्ति है, ऐसा रामानंद राय कहते हैं।
यदि कोई अपने सामाजिक पद संबंधी नियत कर्मों को संपन्न करता है तो वो अपनी मूल कृष्ण भावना को जागृत करता है, ऐसा इनका अनुमान है या कंक्लूजन है। मतलब मैं रोज़ ऑफिस में जाता हूँ, काम करता हूँ, ख़त्म हो गया, उतना ही है, बट वो उसका भक्ति से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु जवाब देते, एहो बाह्य, ये तो सिर्फ बाह्य स्वरूप है। आप अपना कर्म करेंगे वो तो करेंगे, करना ही है, आगे कहो यार, इसके आगे मुझे बताओ। राय कहे कृष्ण कर्मार्पण सर्वसाध्य सार। तो रामानंद राय बोलते चलो ठीक है, हम कर रहे, अभी एक स्टेप आगे जाते, जो भी कर रहे कृष्ण को अर्पण करें, वही हमारा साध्य है। मतलब क्या है, हमारा कुछ गलती हुआ तो भी भगवान संभाल लेंगे, बट ये भी हमारा एक स्वार्थी है। हम अगर कुछ गलत कर लेंगे, भगवान संभाल लेंगे, तो ये गलत है, क्योंकि आपको खुद को भी तो बुद्धि दी है, आपको खुद को सोचना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। तो कृष्ण को अर्पण करके काम नहीं चलता है। तो आगे आ जाएगा अभी। महाप्रभु बोले ये अगेन बाह्य रूप है, मुझे दूसरा साधन बतलाए। फिर रामानंद राय बोलते कि सारी पूर्णता का सार यह है कि अपने कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पण किया जाए। और फिर वो भगवद गीता का श्लोक बताते, यद करोषि यद अश्नासी यज्ञोषि ददासी। यद करोषि, जो भी करो, यद अश्नासी, जो भी आप खाएंगे, यज्ञ होशी, जो भी यज्ञ में अर्पण करेंगे, यद तपसी, जो भी तपस्या करेंगे, तत्कुरुष मत अर्पणम, आप मुझे अर्पण करो, ऐसा आपने कहा था, मैं वही तो बता रहा हूँ। फिर भी आप बोल रहे हैं भाई। तो इसमें दूसरा अर्थ हमको यह समझना है कि कोई भी श्लोक भगवद गीता का जो है वो आइसोलेशन में आप पढ़ के उसका कंक्लूजन नहीं करेंगे। यह सब श्लोक को एक साथ में पढ़ना पड़ता है, तो ही उसका सही अर्थ निकलता है। तो ये वर्ष है अपनी जगह सही है, लेकिन इसमें 700 वर्ष है, उसको आप उसके बाद ही कंक्लूड कर सकते हैं। प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आर। अभी ये एहो बाह्य आगे कह आर 3-4 बार आया है, क्योंकि प्रभु का समाधान नहीं होता है उनके जो भी जवाब देते हैं रामानंद राय उनसे। शास्त्रों के नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ यहाँ पर, उनका विश्लेषण करने पर उनके गुण और दोष का पता चलता है, तब उनका परित्याग करके पूर्ण पुरुषोत्तम की सेवा की जा सकती है। यह श्रीमद् भागवत का और एक श्लोक है। तो रामानंद राय जब महाप्रभु बोलते आगे कह आर, मतलब और कुछ बताओ, ये तो सिर्फ बाह्य स्वरूप से ठीक है, लेकिन ये परिपूर्ण नहीं है। तब ये दूसरा श्रीमद् भागवत का 11 कैंटो 11 चैप्टर 32 श्लोक है, जिसका अर्थ ही पढ़ा मैंने। अर्थ ऐसे कि शास्त्रों में नियत कर्तव्यों का वर्णन हुआ है और उनका विश्लेषण करके उनके गुण और दोष का पता चलता है। मतलब शास्त्र में कुछ वर्णन दिया है और हर क्रिया जो है उसका गुण और दोष ये भी बताया है, और उनका हम परित्याग करना चाहिए, ताकि हमको उसका कुछ अटैचमेंट नहीं रहे उसके बारे में। गुण हो या दोष हो, उससे अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। वर्णाश्रम में अपने नियत कर्मों के त्यागना ही पूर्णता का सार है। अभी वर्णाश्रम में मतलब वर्णाश्रम तो आप जानते हो, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ये जो 4 वर्ण हैं, और 4 वर्ण का एक निहित कर्तव्य है, वो करो, लेकिन उसको वापस अटैचमेंट मत रखो। जैसे कोई बैंक में कैशियर रहता है, वो कैशियर का काम क्या रहता है, जितना भी कैश आता है वो घर नहीं ले जा सकता है, उसको पूरा हिसाब देना पड़ता है। वो कैश के प्रति वो अटैचमेंट नहीं रख सकता है, भले 10 करोड़ आए उसके पास, लेकिन उसमें से उसका कुछ भी नहीं है। उसको वो बैलेंस टैली करके देना होता है कि इतना आया, इतना ये अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, या इतना लोन दिया, इतना खर्चा हो गया, वो सब हिसाब देना पड़ता है। तो उसके साथ रहते हुए भी अटैचमेंट नहीं रहना, उसको बोलता है परित्याग करना। लेकिन इसके बाद भी प्रभु कहे एहो बाह्य आगे कह आ, ये जो है अगेन बाह्य स्वरूप से ठीक है, और आगे बताऊं। अभी इसके बाद रामानंद राय कहते हैं कि ज्ञान मिश्र भक्ति साध्य सार। अभी बोलते हैं मतलब इसमें हमको थोड़ा ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान मिश्र भक्ति मतलब भक्ति करो लेकिन थोड़ा ज्ञान के साथ करो, ये साध्य होगा। ज्ञान मिश्रित भक्ति पूर्णता का सार है। और फिर वो भगवद गीता का श्लोक नंबर 1854 सुनाते हैं,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद्भक्ति लभते परम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत जो है प्रसन्नात्मा है। ब्रह्मभूत मतलब हमारे ओरिजिन की तरफ जाना। जैसे आपने देखा होगा बारिश होती है, किसी भी हिमालय की चोटी पर बारिश होती है, लेकिन वो जब पानी का रूप लेती है तब वो कहाँ जाती है? समुंदर की तरफ जाती है। समुंदर उसका मूल है। कुछ भी कहो आप मूल की तरफ जाएंगे। जैसे हमारा मृत्यु होता है तो क्या बोलते हैं? ये ऊपर चला गया, क्योंकि भगवान विष्णु का स्थान ऊपर है तो ऊपर जाता है, बराबर ना? तो ये एक लॉजिकली सिर्फ सोचने के लिए है। इसलिए हमको दफना भी देते हैं। तब क्या होता है? दफना क्यों बोल रहा हूँ मैं? जला देते हैं। अग्नि को अर्पण कर दे, क्योंकि अग्नि जो है वो सूर्य की तरफ, तो वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। पानी समुद्र की तरफ जाएगा, हमारा आत्मा विष्णु की तरफ ऊपर जाएगा। तो हमारा जहाँ पर भी मूल है उसकी तरफ ही हम जाते हैं। इसलिए वो बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो इसके लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, ना ही कोई इच्छा, बैलेंस नहीं रखना चाहिए। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभे परम। और सबके प्रति समान भावना रखेंगे तो आप मुझे पा सकते हैं। मद भक्ति लभते परम, मेरी भक्ति से आप मुझे पा सकते हो। ये है 1854 श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का 54वां श्लोक, जिसका सिर्फ हम अर्थ पढ़ रहे हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। जो इस प्रकार दिव्य पद को प्राप्त है उसे परम ब्रह्म की अनुभूति तुरंत हो जाती है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो चिंता करता है ना किसी वस्तु की इच्छा रखता है, सभी जीवों के प्रति समभाव रखता है। इस अवस्था में मेरी पूर्ण भक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं एहो बाह्य आगे कहो आर। ये भी बाह्य रूप से सही है, इसके आगे और जाना पड़ेगा। फिर रामानंद राय बोलते हैं ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। अभी इसके पहले क्या बोला था उन्होंने? ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान मिश्रित नहीं चलता है, इसलिए फिर ज्ञान शून्य। हमें एग्ज़ाम देते हुए लगता है ये ऑप्शन गलत है, ये सही होगा, ये गलत होगा। ऐसा ये थोड़ा कन्फ्यूजन स्टेट में है। ज्ञान मिश्रित अगर महाप्रभु नहीं बोल रहे हैं तो फिर आगे बोलते हैं ज्ञान शून्य भक्ति सर्वसाध्य सार। मतलब सिर्फ भक्ति करो विदाउट एनी नॉलेज। ज्ञान से रहित शुद्ध भक्ति, लेकिन भक्ति शुद्ध होना चाहिए कि पूर्णता का सार है। और फिर वो भागवतम का 10, 14, 3 श्लोक है वो सुनाते हैं। ये श्लोक इस प्रकार है। ज्ञाने प्रायसम उदपास्य नमंत एवह जीवंती सन्मुरिताम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवान मनोभिर ये प्रायश्चितः तैस्त्रीलोक्याम। ज्ञान पाने हेतु, ज्ञाने मतलब ज्ञान पाने का हेतु रख कर, प्रयास मतलब अनावश्यक प्रयास। ज्ञान पाने के लिए हम बहुत अनावश्यक प्रयास करते हैं, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो सब अनावश्यक ज्ञान होता है। तो वो प्रयास है, वो भी एक उदपारूप मतलब दूर रख कर, ये सब दूर रख के नमंत पूर्णतया शरणागत होकर एवं निश्चित रूप से जीवंती जीते हैं सत मुखरिता महान स्वरूप सिद्ध भक्ति द्वारा घोषित भवदीय वार्ता आप भगवान संबंधी चर्चा स्थान स्थित अपने पद पर स्थित मतलब आप जिस स्थिति में हो, स्थान स्थित मतलब जिस स्थिति में हो। इसका अर्थ जहाँ बैठे हो ऐसा नहीं, हर सिचुएशन, जो भी आश्रम हो आपका वर्णाश्रम के अनुसार ब्राह्मण वैश्य शूद्र, उसी स्थिति में स्थित होकर श्रुतिगताम श्रवण के द्वारा प्राप्त हुआ तनु वाक मनोभी। तनु वाक मनोभी मतलब क्या हुआ? शरीर वाणी और मन से, काया वाचा मन। और आगे कहते हैं हे मेरे अजय प्रभु, आप जीत गए, अपि अवश्य उसी आप है तो ऐसे शुद्ध भक्तों से त्रिलोक्या मतलब तीनों लोक में। तो ये थोड़ा सा उनका थोड़ा सरेंडर भाव भी एक्सप्रेस किया गया है उन्होंने यहाँ पर।
तो मतलब इसका तात्पर्य ये है कि हम काया वाचा मन ये सब छोड़ के, कोई ज्ञान का जो अर्जन करना है वो छोड़ के सिर्फ भक्ति करो। पहले बोले ज्ञान मिश्रित भक्ति, अभी बोले सिर्फ भक्ति करो। ये उन्होंने भागवतम का एक श्लोक कहा। उसके बाद दूसरा श्लोक सुनाते हैं जहाँ पर ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को कहते हैं, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है, सॉरी ये हमने शब्दशः भाषांतर पढ़ा था एक एक शब्द का, अभी एक्चुअल भाषांतर ये है। ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जिन भक्तों ने परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है, परम सत्य के बारे में निर्विशेष ख्याल को त्याग दिया है, और जिन्होंने चिंतन के दार्शनिक सत्य के बारे में विचार विमर्श करना त्याग दिया है। दार्शनिक सत्य के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं करना, जो सत्य है उसको एज इट इज़ स्वीकार करो। स्वरूप सिद्ध भक्तों से आपने नाम रूप के बारे में श्रवण करना है, मतलब स्वरूप सिद्ध भक्तों की तरफ से सुनना है आपको, किसी से भी सुन के फ़ायदा नहीं है। जैसे आपको कोई ज्ञान अर्जित करना है, मटेरियलिस्टिक ज्ञान हो, तो आप देखते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी में किस विषय का ज्ञान अच्छे से मिलता है। जैसे मेडिकल के लिए आप मेडिकल कॉलेज जाओगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए उस कॉलेज में जाओगे, तो वहाँ पर आपको जो है वो एक क्या बोलते हैं कि बोनाफाइड या सर्टिफाइड ज्ञान वहाँ पर उपलब्ध होता है, वो वहाँ पर करना चाहिए। स्वरूप सिद्ध भक्तों के तरफ से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, और जो नियम है उनका पालन करना चाहिए। ये फिर वापस मन कर्म और वचन से शरणागत होकर उनका आश्रय में रहना चाहिए। निसंदेह आप सदैव उनके हेतु ऐसे व्यक्ति भी आप जीते जा सकते हैं। अभी थोड़ा सा यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि उन्होंने ये तो बोला था कि ज्ञान शून्य, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा ज्ञान के अर्जन के बारे में बात करें, लेकिन वो सब जो बोल रहे वो बोनाफाइड भक्तों के बारे में बात कर रहे हैं। खुद का जो है एनालिसिस नहीं करो आप, ये थोड़ा उनका थोड़ा तात्पर्य यहाँ पर। खुद का जो क्या बोलते हैं उसको मैनिपुलेशन मत करो, लेकिन जो डायरेक्ट अवेलेबल उतना तक सीमित रहो। फिर थोड़ा सा महाप्रभु को समझ में आता है कि मतलब वो समझते हैं कि थोड़ा राइट ट्रैक पे ही जा रहे हैं। फिर आगे प्रभु क्या कहते हैं, एहो हय आगे कह आर। अभी तक क्या बोल रहे थे, एहो बाह्य, ये सब बाह्य है, लेकिन अभी पहली बार उन्होंने कहा कि ये हो हय, मतलब ये ठीक है, अभी तक ठीक है। मतलब आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो, बोनाफाइड पंथ जो है या बोनाफाइड कॉलेज है, सर्टिफाइड कॉलेज है, वहाँ से आप थोड़ा ज्ञान अर्जित करके फिर भक्ति कर सकते हैं। एहो हय आगे कह यार, तो थोड़ा किस हद तक ज्ञान जो है सर्टिफाइड ज्ञान वो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ सर्टिफाइड का आगे डेफिनेशन क्या है। तब राय कहे प्रेम भक्ति सर्वसाध्य। फिर रामानंद राय कहते हैं कि प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सार, जो प्रेम भक्ति है वो इम्पॉर्टेंट है। मतलब अब तक का जो ज्ञान है ठीक है, लेकिन वो आपको थोड़ा लगन से करना चाहिए। जैसे हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे जॉब करते हैं, लेकिन थोड़ा वहाँ पर भी हमको मन लगा के काम करेंगे तो आपको क्या होगा, अप्रेजल अच्छा होगा, प्रमोशन होगा, ये सब होगा। अदरवाइज़ आपको बेनिफिट मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, लेकिन इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो इसलिए थोड़ा आपको उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, ताकि उनको सोच के कि इसका बेनिफिट किस तरफ से मिल सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रेम भक्ति सर्वसाध्य सा, तो ये एक श्लोक नंबर 68 आता है। और ये 68 का अनुवाद जो ऐसा है कि महाप्रभु ने कहा यह ठीक है, फिर भी कुछ आगे कहो। और इसके बाद में फिर जवाब देते रामानंद राय, भगवान की भावपूर्ण प्रेम भक्ति करना जरूरी है, भावपूर्ण। तो यहाँ से थोड़ा वो प्रेम का जो है वो विषय आता है। और फिर एक उदाहरण देते, जब तक पेट में भूख और प्यास है तब तक मनुष्य विविध प्रकार के खाद्य पेय पदार्थ से अत्यंत सुख का अनुभव करता है। मतलब जब तक हमारे पेट में भूख है तब तक ही हमको वो खाना या पीना है वो अच्छा लगेगा, इसको सुख मिलेगा। इसी तरह जब शुद्ध प्रेम से भगवान की पूजा की जाती है, उस पूजा के दौरान किए गए विभिन्न कार्यकलापों से भक्तों के हृदय में आनंद प्राप्त होता है। तो सिर्फ खाना नहीं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है
भगवान की पूजा अर्चा विधि करना। मतलब भगवान को एक हम क्या करते हैं, क्यों उनको पूजा वगैरह सब करते हैं, उनके ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं भगवान को। यह भी चैतन्य महाप्रभु को ठीक लगता है। अगले वर्ष में कहते हैं, प्रभु कहे एहो है आगे कह आर। प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु बोलते ये सब ठीक है, लेकिन फिर आगे भी कुछ कहो। तब रामानंद राय बोलते दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। अभी देखो यहाँ से प्रेम का वार्तालाप शुरू होता है। अभी प्रेम के कैटेगरी में आते हैं दास्य, साख्य, वात्सल्य, शांत रस, ये सब जो प्रेम का विविध कैटेगरी है। तो यहाँ पर बोलते हैं दास्य प्रेम सर्वसाध्य सार। तो रामानंद राय कहते हैं दास्य प्रेम जो है सर्वोपरि, सबके ऊपर है। और इसका अनुवाद इस प्रकार है, स्वतः स्फूर्त दास्य प्रेम स्वामी तथा सेवक के आदान प्रदान होने वाला प्रेम ही सर्वोच्च पूर्णता है। मतलब स्वामी तथा उनकी जो आदान प्रदान होता है वो सर्वोपरि, मतलब हमें भगवान का हमेशा दास रहना चाहिए और उसी भाव में सेवा करना चाहिए। तो ये सर्वसाध्य है। और वो क्यों है उसका थोड़ा एक्सप्रेशन रामानंद राय देते हैं। जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमल तीर्थ स्थानों को उत्पन्न करते हैं। अभी दास्य भाव मतलब चरण छूना, मतलब हम एक चरण की सेवा करने जैसा है। और फिर आगे उनका कारण बताते हो ऐसा क्यों बोले दास्य भाव, क्योंकि ये जो तीर्थस्थल जो है वो भगवान की चरण से उत्पन्न होते हैं। तो आप सब जानते होंगे जो गंगा मैया की पूजा हम क्यों करते हैं, वो विष्णु के चरणों से निकली है। तो चरण की पूजा करो, इसी प्रकार हम दास्य भाव में भगवान की सेवा करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं। तो आगे कहते हैं कि अतएव जो उनके दास बन चुके उन्हें अब और आगे पाने के लिए क्या बच जाता है, ऐसा उनका आर्गुमेंट है रामानंद राय का चैतन्य महाप्रभु के प्रति। फिर उसका जवाब देते हैं चैतन्य महाप्रभु, एहो है किचु आगे आ। ये भी ठीक है, लेकिन और आगे चाहिए उनको। मतलब दास्य भाव में जो भक्ति करेंगे उसके भी आगे जाना चाहिए। फिर रामानंद राय बोलते हैं साख्य प्रेम सर्वसाध्य सा। साख्य प्रेम, साख्य मतलब दोस्त, एक फ्रेंड की तरफ। और फिर उसका भी वो एनालिसिस करते, जो भगवान के ब्रह्म तेज को सराहना करते हुए आत्म साक्षात्कार में लगे हैं, आत्म साक्षात्कार में लगे हैं और भगवान के स्वामी के रूप में स्वीकार करके भक्ति में लगे हैं, तभी वो भगवान को सामान्य पुरुष मानकर माया के पाश से बंध सकते हैं। कभी यह नहीं समझ सकते कि कुछ महापुरुष उनके पुण्य कर्मों को संचित करने के बाद ग्वाल वालों के रूप में भगवान के साथ मित्र बनकर खेल रहे हैं। अभी ये साख्य भाव का क्यों उन्होंने उदाहरण दिया, क्यों कि भगवान कृष्ण की भक्ति ग्वाल वालों के साथ जो थी वो कौन से स्वभाव में थी, साख्य, वो सब उनको मित्र मानते थे साख्य भाव में। इसलिए उनका कहना है कि साख्य भाव अच्छा रहेगा। पहले दास्य भाव को मना किया, तो अभी क्या बोल रहे हो, साख्य भाव। अभी ये साख्य भाव ये ठीक है। अभी प्रभु बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, एहो उत्तम आगे कहो यार। मतलब ये साख्य भाव जो है उत्तम है, लेकिन इसके आगे कहो। फिर रामानंद राय बोलते हैं वात्सल्य प्रेम सर्वसाध्य सा। अभी बोलते हैं साख्य नहीं तो ये ले लो वात्सल्य भाव। वात्सल्य मतलब अपने जो संतान के प्रति जो हम प्रेम उत्पन्न करते या एक्सप्रेस करते उसको वात्सल्य भाव बोलते हैं। और फिर उनका एनालिसिस वो बताते हैं। थोड़ा भी हाथ ठीक है। तब रामानंद राय बोलते हैं भगवान के प्रति वात्सल्य प्रेम सर्वोच्च पूर्णता की अवस्था है। और फिर उनका फिर अगेन एक भागवतम का श्लोक बताते हैं, नंद किम करोद ब्रह्मश्रेय एवं महोदयम यशोदा वा महाभाग पपो यस्या स्तनम हरि। नंद किम करोद, नंद महाराज जो है उनका क्या योग्यता था कि उनके घर में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, इसलिए वात्सल्य भाव ही सर्वोपरि है। और आगे कहते हैं यशोदा व महाभागा
पपय्यस्या स्तनम हरि, जो यशोदा मैया ने उनका स्तनपान करवाया, उनकी भी कोई योग्यता नहीं कि वो भगवान को स्तनपान करेगी। तो ये दूसरा उदाहरण देते हैं कि वो क्यों ये सोचते हैं कि वात्सल्य भाव सर्वोपरि है। भला नंद महाराज का कौन सा पुण्य था कि उनके घर में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। अभी ये जो अलग अलग जो प्रेम के प्रकार है उनका थोड़ा सा एनालिसिस यहाँ पे प्रभुपाद करते हैं। सामान्यतः भगवत प्रेम जो है, जहाँ पर दास सेवा होते वहाँ पर थोड़ा घनिष्ठता रहित होता है। मतलब कोई भी बहुत बड़ा मालिक रहेगा तो सर्वेंट से इतना क्लोज रिलेशन नहीं रख सकता है, तो ये थोड़ा सा उसमें गैप है या अभाव है। दूसरा जो है फिर उसमें विश्वास का भी थोड़ा अभाव होता है। जनरली सर्वेंट के ऊपर बहुत कम लोग विश्वास रखते हैं, मैं कोई विश्वास रखता नहीं है, तो क्योंकि वो अपने मटेरियलिस्टिक लेवल में बोलते हैं, फाइनेंशियली डाउन ट्रोडन रहते हैं, शायद हो सकता है कभी चोरी करे, कभी धोखा दे, कभी कब हमारा पैसा लेके भाग जाए, पता नहीं। तो ये थोड़ा विश्वास का भाव होता है। भले वो सेवा का एक भाव है, इवन प्रेम का भाव है, लेकिन थोड़ा विश्वास का उसमें अभाव होता है। साख्य रस में जो होता है स्नेह का अभाव होता है। साख्य रस में ठीक है, मतलब एक फ्रेंडशिप होता है, लेकिन उसमें भी एक लिमिटेशन होता है। अगेन मैं अपने लेवल पे एग्जांपल देता हूँ ताकि हम आसानी से समझ सकें। मित्र जो होता है वो जनरली बाहर होता है, उनका घर तक आना जाना थोड़ा सीमित होता है, तो वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री आता है, तो उसमें भी एक लिमिटेशन है। वात्सल्य में पूर्ण स्वतंत्रता का अभाव होता है। वात्सल्य प्रेम में भी थोड़ा स्वतंत्रता का अभाव होता है। बच्चे लोग एकदम छोटे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे बड़े होते हैं उनको क्या होता है कि अपना थोड़ा प्राइवेसी पिक्चर में आता है, जब उनको समझ में आता है, तो वो भी एक प्रकार का वहाँ पर भी एक प्रकार का गैप आता है। ये पूरा तात्पर्य में यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दिया है डिटेल में प्रभुपाद ने। लेकिन ये सबके ऊपर आता है इसके बाद का। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते ये उत्तम है, लेकिन फिर भी आगे कहो यार। तो चैतन्य महाप्रभु कहते एहो उत्तम आगे कहो यार। इतना सब होने के बाद भी बोलते हैं और एक लेवल आगे जाना चाहिए। तब रामानंद राय बोलते कांता प्रेम सर्वसाध्य सार। कांता प्रेम पे आप पहुँचते हैं अभी। भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। तो माधुर्य रस जो है वो सबके ऊपर है। और इसका फिर एग्जाम्पल देते हैं। माधुर्य रस में एग्जाम्पल है, आप सोच सकते हैं माधुर्य रस में किसका है? गोपियों का जो प्रेम भाव है। भगवत प्रेम में कृष्ण के प्रति माधुर्य आसक्ति सर्वोपरि है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास नृत्य कर रहे थे तब उनकी भुजाएं गोपियों के गले के इर्द गिर्द उनका आलिंगन कर रही थी। ऐसा दिव्य सुयोग लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ, वैकुंठ की अन्य प्रेयसी उनको भी प्राप्त नहीं हुआ। तभी इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो गोपियाँ हैं उनके बारे में क्या कहना, तो ऐसा ये तात्पर्य में बताया गया है। मतलब ये जो है माधुर्य प्रेम ये सबके ऊपर है। और यहाँ पर फिर चैतन्य महाप्रभु रुक जाते हैं, वो बोलते हैं प्रभु कहे एई साध्यवधि सुनिश्चय। ये जो है साध्य की अंतिम अवधि है। सुनिश्चय, सुनिश्चय मतलब इसमें ये निश्चित रूप से है। तो अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो सबसे पहला जो सवाल था वो ये था पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय। पढ़ श्लोक साध्य, साध्य क्या है, इधर से शुरुआत हुआ था। उसके बाद ये पूरा वार्तालाप के अंत में जब रामानंद राय कहते हैं कि कांता प्रेम सर्वसाध्या सा, तब महाप्रभु बोलते यही साध्य अवधि सुनिश्चय। तो ये सब इनका जो कॉन्वर्सेशन है वो ये है, और उसका सार ये है कि सबसे उत्तम भक्ति जो है गोपियों की भक्ति है। लेकिन फिर भी बोलते कृपा कहे कह यदि आगे कुछ है, ये सब ठीक है, इसके आगे और कुछ है तो आप ज़रा बताएंगे। और इसके बाद फिर जो है ना वो रामानंद राय पूरा लीला का वर्णन करते हैं। रास लीला, चैतन्य महाप्रभु, उद्धव कैसे वापस आ गए, उन्होंने गोपियों को कैसे ये बताया, उनका विरह भाव, वो सब बहुत सारे वर्षे से यहाँ पर। और जो वार्तालाप है, जब भी अगर आपको याद कहा था रामानंद राय बोले थे कि कुछ दिन आप रहो फिर हम मेरा मार्जन करिए,
तो इसी कॉन्वर्सेशन में 10 दिन निकल गए और 10 दिन के बाद दूसरा सेशन शुरू होता है जो चालू होता है श्लोक नंबर 240 से। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए मैं सोचा ये और ये पहला वाला जो सेशन है और वो आगे वाला बीच वाला पूरा वो रास लीला वगैरह वो सब है, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत विस्तार से वर्णन है वहाँ पर। सॉरी, अभी इसके बाद यह विद्या है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, इसलिए ये थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करते हैं। श्लोक नंबर 240 से। प्रभु कहे कौन विद्या विद्यामध्ये सार, ये प्रश्न आता है 240 प्रश्न में। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते विद्या में सारे विद्या का सार क्या है, कौन विद्या सार। फिर रामानंद उत्तर देते कृष्ण भक्ति बिना विद्या नाही आर, कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई विद्या नहीं है। सारे विद्या का सार क्या है, इतनी सारी विद्या है उनका सार है कृष्ण भक्ति का बारे में जानना, ये उन्होंने उत्तर दिया है। दिव्य कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी विद्या महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद आता है कीर्तिगणा मध्य जीवेर कौन बड़ी कीर्ति। कीर्ति जो होते हैं उसमें से सबसे बड़ी कीर्ति क्या होती है, कृष्ण भक्ति बलिया यहार हय ख्याति। कृष्ण भक्ति करने वाला जो है वो सबसे ज़्यादा कीर्तिमान होता है। ये भी आप उदाहरण से जानते हैं, भक्त प्रहलाद हमारे संस्थापक स्वयं श्रील प्रभुपाद, उनको जितनी कीर्ति मिली उसका कोई तुलना नहीं कर सकते। आज के तारे में कम से कम 650 से ज़्यादा मंदिर है दुनिया में। हम जिस भी देश में जाते हैं हमको वहाँ पर एसोसिएशन मिलता है, गांव खेड़े से लेकर वहाँ तक, हमारे नेटिव प्लेस से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड तक, ऑस्ट्रेलिया तक, हर जगह, पाकिस्तान जैसे देश में आज के तारीख में भी हमारे 12 केंद्र हैं इस्कॉन के। तो ये जो कीर्ति प्रभुपाद को मिली है वो अतुलनीय है। तो रामानंद राय का तभी जवाब था कृष्ण भक्ति बलिया यहार हय ख्याति, मतलब ये जो ख्याति है कृष्ण भक्त को ही मिल सकती है सबसे ज़्यादा। तो कौन बड़ा कीर्ति, मतलब सबसे बड़ी कीर्ति है कृष्ण भक्त जो है और जो सेवा भाव से परिपूर्ण रीति से भक्ति करेगा उसको ये भक्ति मिलेगी। और इसका दूसरा उदाहरण भी आता है, उदाहरण बोलो या एक रेफरेंस बोलो, भक्त्या माम अभिजानान्ति यावनश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जान सकते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया था। ततो माम तत्वतो जातना विशेषता तद अंतरम, ये भगवद गीता का श्लोक है और उसका यहाँ पर रेफरेंस हम ले सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। पहला क्या था, विद्या, और दूसरा कीर्ति। तीसरा संपत्ति मध्य जीवेर कौन संपत्ति गणे, संपत्ति में सबसे महान संपत्ति क्या है। तब रामानंद राय बोलते राधा कृष्ण प्रेमे यार सेय बड़धनी, मतलब राधा कृष्ण का प्रेम जिसे मिला है उससे बड़ा धनवान कोई नहीं। दुख मध्य कौन दुख हय गुरुतर, अभी दुख है उसमें से सबसे बड़ा दुख क्या है। फिर रामानंद राय बोलते कृष्ण भक्ति विरह बिना दुख नाही देखी पर, कृष्ण भक्ति में विरह होना या भक्ति का विरह होना इससे बड़ा दुख नहीं है। मतलब हम भक्ति में आते हैं, भक्ति से अगर समझो कुछ कारणवश दूर चले गए या हमारा विश्वास कम हो गया तो इससे बड़ा दुख दुनिया में और कोई नहीं है। मुक्त मध्य कौन बड़ी मुक्ति करी माने, मुक्ति में सबसे श्रेष्ठ मुक्ति कौन है। फिर रामानंद राय बोलते हैं कृष्ण प्रेम यार से ही मुक्त शिरोमणि, कृष्ण का प्रेम मिलना ये मुक्ति का शिरोमणि है। यहाँ पर भी शास्त्र में आप देखेंगे मुक्ति के अलग अलग प्रकार है, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, कृष्ण के तरफ रूप लेना, उनके लोक में रहना, उनकी सेवा करना, ये सारे मुक्ति है। लेकिन ये सबसे ऊपर है कृष्ण प्रेम, ये मुक्ति का शिरोमणि है। कृष्ण प्रेम यार से ही मुक्त शिरोमणि, मुक्ति का शिरोमणि मतलब सबसे ऊपर वाला जो स्टेज है वो कृष्ण प्रेम है। अगला क्वेश्चन आता है गान मध्य कौन गान जीवेर निज धर्म,
राधा कृष्ण प्रेम केले येई गीतेर मर्म. गाना कौन सा सबसे अच्छा है? गाण्यामध्ये कौन गाना? ये बॉलीवुड का कोई गाना नहीं है. कृष्ण प्रेम गीतेर मर्म, कृष्ण प्रेम के लिए गीतेर मर्म, उसमें भी कृष्ण प्रेम के बारे में जो गीत है वही पूरे गीत का मर्म है. ये रामानंद राय का जवाब है. अगला प्रश्न आता है, श्रेयो मध्य कौन श्रेय जीवेर हय सार. श्रेय में कौन श्रेय, सबसे ज़्यादा अच्छा श्रेय कौन है? फिर रामानंद राय, कृष्ण भक्ति संग बिना श्रेय नहीं आर. कृष्ण भक्ति जो है, भक्तों का संग है, यही श्रेय सबसे ज़्यादा है, इससे आगे और कुछ नहीं है. एकमात्र शुभ कार्य कृष्ण भक्तों की संगति है. यह शुभ कार्य आज भी हम किसी न किसी प्रकार से करते हैं और इसके लिए आजकल तो बहुत ही आसान हो गया. थाना में भी 4 प्रोग्राम चलते हैं. मंदिर है, मुंबई में खारघर में नया मंदिर बन रहा है जो शीघ्र ही चालू होगा. कुछ साल पहले मीरा रोड में हो गया और यहाँ पर कोलशेत में भी एक जगन्नाथ मंदिर है. तो भक्ति का संग करने के जो साधन है वो भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हमें उसका लाभ लेना चाहिए. अगला प्रश्न आता है, कहाँ स्मरण जीव करिबे अनुक्षण. फिर उत्तर है, कृष्ण नाम गुण लीला प्रधान स्मरण. कृष्ण नाम और उनके गुण की लीला करना सबसे प्रधान स्मरण है. मतलब हाउ टू रिमेंबर. रिमेंबरेंस में सबसे अच्छा क्या है? कृष्ण की लीला का वर्णन करना. किसी भी प्रकार से कृष्ण की लीला का स्मरण करें, वर्णन करें, श्रवण करें, ये सब इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा स्मरण कहलाएगा. अगला प्रश्न, ध्येय मध्य जीवेर कर्तव्य कौन ध्यान. ध्येय जो है, ध्येय तो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा एम क्या होना चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? राधा कृष्ण पदाम्बुज ध्यान प्रधान. राधा कृष्ण के पदाम्बुज मतलब शरण कमलों का ध्यान करना वो सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए और ये प्रत्येक जीव का प्रधान कर्तव्य है. अगला प्रश्न, सर्वत्यज जीवेर कर्तव्य कहाँ वास. मतलब हम कहाँ वास करना चाहिए और वास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थल कौन सा है, ये चैतन्य महाप्रभु का रामानंद राय को अगला प्रश्न है. व्रजभूमि वृंदावन यहाँ लीला रास. व्रजभूमि वृंदावन यहाँ लीला रास मतलब व्रजभूमि वृंदावन है वो सबसे श्रेष्ठ वास करने के लिए स्थल है. अभी आप मटेरियलिस्ट की ऐसा मत सोचो कि हम वृंदावन में जाके रहेंगे, बट हम जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह में रहते हैं, उसमें वहाँ पर ऐसा वातावरण तैयार कर सकते हैं कि वहाँ पर हमें वृंदावन का भास हो. मतलब भगवान की पूजा करो, उनका अर्च विग्रह करो, कीर्तन करो, भजन करो और उनका प्रसाद ग्रहण करो. तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं जहाँ पर भी शुद्ध भक्त जाते हैं वो पूरा धाम अपने साथ लेके जाते हैं, वो वृंदावन. और सबसे श्रेष्ठ जगह निवास करने के लिए है वृंदावन. अगला प्रश्न, श्रवण मध्य जीवेर कौन श्रेष्ठ श्रवण. श्रवण मतलब अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं, हम सुनना, सबसे श्रेष्ठ सुनने के लिए क्या चीज़ है? राधा तथा कृष्ण प्रेम व्यापार के विषय में श्रवण. मतलब राधा कृष्ण के प्रेम लीला का श्रवण करना जो है वो सबसे श्रेष्ठ श्रवण है. यह रामानंद राय का जवाब. अगला प्रश्न, उपास्य मध्ये कौन उपास्य प्रधान. उपासना करने में सबसे अच्छी उपासना या सर्वश्रेष्ठ उपासना क्या है? प्रधान पूजा योग्य वस्तु राधा कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र, ये है सबसे श्रेष्ठ उपासना. हम एक बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. और ये जो है वो सर्वश्रेष्ठ उपासना है. हम यहाँ पर आके हम यहाँ पर विराम दे सकते हैं. तो हमने ये जो वार्तालाप जो हुआ 10-12 दिन का बिटवीन चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय, कैसा भक्ति में आगे हमको बढ़ना चाहिए और उसका सार क्या है, और ये सब बोनाफाइड स्क्रिप्चर जो शास्त्र का प्रमाण है इसमें लिखा गया है, वो उसके बारे में थोड़ा हम चर्चा की. अभी इसका विषय का सबसे महत्वपूर्ण 1-2 वर्ष है जो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं सोचा वो भी ले लेते हैं.
सहजे चैतन्य चरित्र घन दुग्धपुर। चैतन्य महाप्रभु के जो कार्यकलाप है, सहज मतलब कार्यकलाप या लीला, सहज चैतन्य चरित्र घन दुग्धपुर, ये जो दूध है जिसको हम उबालते रहते हैं उसकी तुलना की गई है। मतलब चैतन्य ये दूध है उसको उबालते उबालते रहिए तो एक बहुत अच्छा मिष्ठान बनता है, बासुंदी जिसको बोलते हैं हम, वो बनती है। बासुंदी ये शब्द हमारा लोकल है। रामानंद चरित्र ताहे खंड प्रचुर, और रामानंद राय का जो चरित्र है वो ताहा खंड प्रचुर, उसमें जो शक्कर रहती है, वो दूध के अंदर शक्कर जो डालते हैं बासुंदी बनने के समय, वो रामानंद राय की लीला है। राधा कृष्ण मिले ताते कर्पूर मिलन, भाग्यवान यही से ही करे आस्वादन। और राधा कृष्ण लीला ताते कर्पूर, राधा कृष्ण का जो ये जो चर्चा चल रही वो कर्पूर के साथ उनकी तुलना की गई है। और भाग्यवान हम लोग हैं ये करे आस्वादन, मतलब ये इवन ये चैप्टर जो भी पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं वो सही में भाग्यवान है क्योंकि वो इसका आस्वादन कर रहे हैं। चैतन्य गूढ़ तत्व जानी यहाँ है ते, विश्वास करी सुन तर्क ना करिए चित्ते। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विश्वास करी सुन, ये सुनने के बाद हमको ये जो कथा है इसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। विश्वास करी सुने मतलब हम विश्वास के साथ सुनना चाहिए। तर्क ना करिए चित्ते, कोई तर्क नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर तर्क करेंगे मतलब संदेह करेंगे, ना करी चित्त, अपने मन से इसके ऊपर कोई भी शंका उपस्थित मत करिए। जो है उसको हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत में बोलते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस वार्ता को श्रद्धापूर्वक बिना तर्क किए अध्ययन करते हुए करने पर श्री चैतन्य महाप्रभु की हमें कृपा होती है, उनको हम समझ सकते हैं। तो जस्ट एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको, ये तर्क नहीं करना चाहिए ऐसा क्यों कहा गया है। आप बोलेंगे यार प्रश्न तो करना चाहिए, आप बोलते प्रश्न करो। प्रश्न करना चाहिए, प्रश्न करना अलग है, तर्क करना अलग है। प्रश्न करना होता तभी के तभी हमारा शंका का निरसन करना, और उसके बाद ये प्रवचन होने के बाद ऐसा क्यों, शायद ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, ये सब तर्क होता है, वो नहीं करना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए। इसलिए हमने जो एडमिशन लिया है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी में लिया है, जो इस्कॉन है बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अभ्यासक्रम के ऊपर कभी हम सवाल नहीं करते हैं। हम बोस्टन यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेते हैं तब सब जानकारी पहले ही ले लेते हैं कि उनका जो सिलेबस है उच्चतम है, उसके बाद हम सवाल नहीं करते, क्योंकि उसके बाहर जो स्टूडेंट निकलता है ही गेट बेस्ट जॉब इन द इंडस्ट्री। उसके लिए हम वो सवाल नहीं करना चाहिए। करना है एडमिशन के पहले जितना 1000 सवाल करो, भाई एक बार एडमिशन ले लिया उसके बाद तर्क नहीं करना है, आस्वाद करना है। ये श्लोक का तात्पर्य है। तो आपने बहुत शांति से सहन करके सुन लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमसे कुछ गलती हो तो माफ़ कर लीजिए, किसी का कोई सवाल है तो हम ले सकते हैं। है कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जप करने वाले हैं ना।